हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का, जो बच्चे बोलते हैं सबसे मुश्किल चैप्टर, जो क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री है। आज हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री कुछ 6 चीज़ों से स्टार्ट होती है। सबसे पहले आ जाता है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ट्रिग्नोमेट्री में यही 6 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिनकी वैल्यू इससे निकलती है सिर्फ। राइट एंगल ट्राइंगल। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हम बस राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है, इसमें साइन कॉस क्या होते हैं। सबसे पहले आ जाता है साइन। हम बोलते हैं साइन को साइन थीटा भी बोलते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा होता है हमारा। सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने के लिए ये चाहिए, ये बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनियस होता है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यही है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले साइन थीटा आता है। साइन थीटा मतलब साइन थीटा, थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अगर आप करोगे तो वो होगी साइन थीटा की वैल्यू। कैसे आया, जैसे कि यहाँ पे ए बी सी मान लेते हैं। साइन थीटा जैसे कि ये एंगल दे रखा है। थीटा मतलब एंगल का वेरिएबल होता है, ठीक है। साइन थीटा का ये होता है, ए बी इसके परपेंडिकुलर होती है और ए सी इसमें हाइपोटेनियस होती है। मतलब जो साइन ए होता है उसके साथ वाला एंगल और उसके और सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस, आपको पता ही है, ये होता है पी अपॉन एच। ऐसे ही होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है, यहीं से कॉस थीटा ले लेंगे अगर, तो उसके सामने वाला एंगल हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसके सामने वाला एंगल आ जाता है और उसके सबसे लॉन्गेस्ट साइड। फिर आ जाता है टेन थीटा। टेन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब ये चीज़ होती है पे अपॉन बी। और फिर आ जाते हैं ये तीन चीज़ होते हैं कोसेक, सेक, कॉट। ये तीन चीज़ इनका रेसिप्रोकल होता है। जैसे कोसेक का मतलब साइन का रेसिप्रोकल होता है एच अपॉन पी। सेक थीटा का होता है एच अपॉन बी। और टेन थीटा का होता है बी अपॉन पी। ठीक है, ये होती है ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्हें हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। इन्हीं 6 चीज़ों से स्टार्ट होती है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले इनको तो याद करने का तरीका होता है, जैसे कि पी 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 बी पी अपॉन एच एच बी। इसको कई सेंटेंस में बना रखा है हमने। जैसे कि सबसे बड़ा सेंटेंस इसमें बनाया गया है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यही तरीका होता है इसे याद करने का। इससे तो कई बच्चे याद हो जाते हैं, और जो कई बच्चे को याद हो जाता है। अगर ये 3 चीज़ें याद हो जाती हैं तो बाकी की अपने आप ही याद हो जाती है, क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये रेसिप्रोकल हो गया।
अब ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी से ही शुरुआत होती है ट्रिग्नोमेट्री की। इसका एक क्वेश्चन होता है, फाइंड आउट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे कि हमने दे रखा है साइन थीटा दे रखा है, या फिर हम कॉट थीटा मान लेते हैं, हमें दे रखा है √3/2। ठीक है, हमें दे रखा है ये कॉट थीटा √3/2। हम इसका हमें पूरा निकालना है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें पूरा निकालना है कि साइन थीटा कोस थीटा कोसेक सेक क्या होगा। सबसे पहले हम इनको मानेंगे। कॉट का हमारा क्या होता है, कॉट होता है सबसे आखिरी वाला जो होता है B/P, जो tan का रेसिप्रोकल होता है। हम ये भी लिख सकते हैं जैसे कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ये एक आइडेंटिटी भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम इसी टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसी के पे ध्यान देते हैं, इस पे ध्यान देते हैं। जैसे कॉट दे रखा है हमें B/P दे रखा है हमें कॉट। ठीक है, अब ये आ जाएगा, हम इसको के मान के चलेंगे क्योंकि ये एज अ रेशो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। मैंने क्या बताया था, रेशो है, ये एक रेशो। तो हम इसको मानेंगे √3k या x कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं। जैसे कि B=√3k दे रखा हो और P है 2k ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के तौर पे। तो हमें बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब हमें निकालना है वो क्या होगा, क्या कहते हैं इसे, हाइपोटीनियस क्या होगा हमारा H=, तो H= हमें ये फॉर्मूला याद है, H² = B² + P²। हमें हाइपोटीनियस निकालना है √3 √3k² + 2k²। ठीक है, अब इसे निकालेंगे तो H² ये हो जाएगा 3k² + 4k²। H² = 7k², तो ये हो जाएगा H= √7k। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया और ये रूट में आ गया। तो हमारा हाइपोटीनियस भी हो गया। हम पहले साइन निकालेंगे। साइन क्या होगा हमारा, साइन थीटा = P/H। P/H हुआ हमारा साइन थीटा = तो P हमारा दे रखा है ये 2k, तो 2k अपॉन, और हमारा हाइपोटीनियस दे रखा है ये √7k। ठीक है, ये पहला रेशो है साइन थीटा। हमें निकालना था ऑल रेशो। ठीक है, फिर साइन के बाद आता है कॉस थीटा B/H = B हमारा दे रखा था 2k अपॉन √7k। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि ये कोसेक सॉक क्या है। जैसे कि बहुत लोग नहीं जानते, बहुत से लोग नहीं जानते ये चीज़ें क्या होती हैं। ये सर्कल है, ये सर्कल में एक लाइन गई है जो एक पॉइंट टच करके गई है। जैसे कि ये तो 2 पॉइंट टच कर रही है, ये जैसे ये मान लेते हैं एक लाइन गई है जो, इसे कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट को हम टेन से भी जानते हैं। और ये जो 2 पॉइंट टच करके गई है इसे कहते हैं सेकेंड, जिसे हम सेक नाम से भी जानते हैं। और साइन तो होता ही है, साइन इज़ अ वेरिएबल ऑफ, मतलब नेम है। और इसमें जो है सेक, साइन, सेक और टेन, इनके कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं, जिनका 90 माइनस होता है। जैसे कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 60 डिग्री। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होगा 60 डिग्री, जो मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट होता है 90 माइनस करके। ऐसे ही होता है इसमें। जैसे साइन को कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, साइन को हम SIN लिखते हैं, जबकि पूरी स्पेलिंग होती है SIN। साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, कॉस मतलब कोसाइन। सेक का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, कोसेक। सेकेंड होता है ये कोसेकेंड। और टेंजेंट का क्या हुआ, कोटेंजेंट, जिसे हम
कॉट भी बोलते हैं। ऐसे ही हमारा निकल के आया कॉस, कोसेक और कॉट, ये 3 चीज़। और साइन, सेक और टेन, ये इन सब के कॉम्प्लीमेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट वाली चीज़ हमें आगे वाले समझ में आनी है, ये सब इसके कॉम्प्लीमेंट है। साइन का होता है कॉस, मतलब अगर जैसे कि थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, तो उसका सेक, तो साइन थीटा क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ये होगा। ये दोनों इक्वल होंगे। ये हमारे आगे बहुत काम आएगा, देखते हैं। बस फिलहाल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये टॉपिक ख़त्म होता है। इतना ही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में यही सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया आपको। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ वैल्यूज़। अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कि अभी मैं आपको समझाता चलता हूँ, जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।